हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे 19 दिसंबर की सूजेस ई बुलेटिन। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा है। उन्होंने हाल ही में भरतपुर का दौरा किया, भरतपुर की यात्रा की, जहां पर उनका भव्य जन स्वागत है वो किया गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो भी मुख्यमंत्री महोदय से रिलेटेड है। उन्होंने जो भी वरिष्ठ अधिकारी है उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार है वो प्रशासन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, महिला सुरक्षा एवं सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था ही क्या रहेगी, गवर्नमेंट की प्राथमिकता रहेगी। साथ ही साथ बजट का जो धनराशि है उसका सदुपयोग है वो जन कल्याण के लिए किया जाएगा। जनता का पैसा है वो जनता पर ही खर्च हो, ये गवर्नमेंट का क्या रहेगा, मेन एम रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अगले 25 वर्षों की विभागवार क्या करें, डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग विजन तैयार करें और उसी के अकॉर्डिंग क्या करें, कार्य करें। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है विकसित भारत संकल्प यात्रा से रिलेटेड। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने देखी थी, पीएम महोदय द्वारा इसका वर्चुअली उद्घाटन किया गया था, वर्चुअली इसकी प्रारंभ की गई थी और ये 5 राज्यों से स्टार्ट हुई थी। 5 राज्यों में हमने राजस्थान में देखा, तो राजस्थान में ये जयपुर से प्रारंभ हुई थी। 5 राज्यों में कौन कौन से थे? राजस्थान, राजस्थान के साथ एमपी, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कोविड के एक नया वेरिएंट आया है, उस कोविड के नए वेरिएंट से रिलेटेड है। इस वेरिएंट का नाम क्या है? सोर्स कोव 2 JN1 वेरिएंट इसका नाम रखा गया है। सोर्स कोव 2 JN1 वेरिएंट है। इस वेरिएंट के सीक्वेंस इस वेरिएंट से रिलेटेड कहा गया है कि कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर उनकी क्या की जाएगी, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। जीनोम सीक्वेंसिंग है वो उस किसी भी ज़िले में क्या किया जाएगा, कोविड पॉजिटिव रोगी पाए जाने पर उसका सैंपल है वो जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में भिजवाया जाएगा। और यह जो इस प्रकार की सुविधा है वो कहाँ प्रोवाइड होगी? वो जयपुर, जोधपुर और कोटा में उपलब्ध होगी। जयपुर, जोधपुर, कोटा है, इनमें इस प्रकार की सुविधा है वो उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है हाल ही में घटित हुई 16वीं विधानसभा से रिलेटेड। 16वीं विधानसभा है उसके पहले सत्र को आहूत करने की राज्यपाल महोदय द्वारा क्या कर दी है, स्वीकृति दी गई है। राज्यपाल महोदय हैं श्री कलराज मिश्र, उन्होंने प्रथम सत्र आहूत करने की स्वीकृति दी और इसका प्रथम सत्र है वो कब बुलाया जाएगा? 20-21 दिसंबर को। 20 दिसंबर को क्या किया जाएगा? जो भी हमारे प्रोटेम स्पीकर अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, कालीचरण श्राफ, वरिष्ठ जो मंत्री हैं, इनके द्वारा जो भी निर्वाचित विधायक हैं उनको क्या दिलाई जाएगी? शपथ दिलाई जाएगी। और 21 दिसंबर को शेष रहे जो भी विधायक हैं उनको और राजस्थान विधानसभा की स्पीकर है उनका चुनाव किया जाएगा। नेक्स्ट अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो खेल डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। राजस्थान की देवी कृति है, उन्हें क्या प्राप्त हुआ है? अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है। राजस्थान में ये कहाँ की निवासी है? नागौर निवासी है। हाल फिलहाल ये जयपुर में रहती है, लेकिन ये नागौर निवासी है और इन्हें अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार की अवार्ड पाने वाली देश की पहली महिला घुड़सवार है। देश की पहली महिला घुड़सवार का खिताब है वो दिव्य कृति है, इन्हें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सर्वसिद्ध मंदिर से रिलेटेड। इस मंदिर का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन हुआ है? वाराणसी में उद्घाटन किया गया है। पीएम महोदय द्वारा इसका कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है और ये मकराना के मार्बल से निर्मित है। मकराना का जो मार्बल है उसके द्वारा इसका निर्माण और इसके ऊपर क्या की गई है, अद्भुत नक्काशी है वो की गई है। इस मंदिर की विशेषता क्या है? ये 7 मंजिला है और इसमें लगभग एक साथ 20,000 लोग हैं योग और ध्यान कर सकते हैं। इस अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी बन गया है, क्योंकि इसमें 20,000 लोग एक साथ क्या कर सकते हैं, योग और ध्यान है वो कर सकते हैं। और इसका एरिया कितना है? 64,000 वर्ग फीट है, उसमें ये फैला हुआ है। इससे रिलेटेड इस सर्वसिद्ध मंदिर है, इसका निर्माण है वो किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण है वो विहंगम योग संस्थान है, उसके प्रणेता संत सदाफल महाराज हैं, उनके द्वारा इनका निर्माण किया गया है। सदाफल महाराज है, विहंगम योग संस्थान से जुड़े हुए, उनके द्वारा इस सर्वसिद्ध मंदिर का निर्माण है किया गया है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है वो बन गया है। नेक्स्ट है वो समर वायु रक्षा प्रणाली से रिलेटेड न्यूज़ है। हाल ही में क्या किया गया था? जो युद्ध अभ्यास था अस्त्र शक्ति 2023, युद्ध अभ्यास का नाम क्या था?
अस्त्र शक्ति 2023 इस युद्ध अभ्यास के दौरान ही इस समर वायु रक्षा प्रणाली है, इसका सफल परीक्षण है वो किया गया था। 17 दिसंबर के अराउंड की ये न्यूज है। नेक्स्ट है, उसमें सिंगल फायरिंग के साथ ही एक साथ 4 लक्ष्यों को ध्वस्त करने का रिकॉर्ड भी इंडिया द्वारा बनाया गया है। विश्व का ऐसा करने वाला भारत है वो पहला देश बन गया है। सिंगल फायर के साथ किया गया था, एक साथ 4 टारगेट हैं उनको ध्वस्त किया गया, उनको टारगेट किया गया था। और यह आकाश है स्वदेशी जो निर्मित मिसाइल है उसके माध्यम से किया गया है। इस मिसाइल को राजेंद्र रडार द्वारा संचालित किया गया था। आकाश हथियार प्रणाली है, इसका अस्त्र शक्ति 2023 है। इसी के दौरान है क्या किया गया था, सफल इस्तेमाल है वो किया गया था। और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने क्या किया था, एक साथ 4 लक्ष्य हैं उनको भेद दिया था। सर जमीन से सतह पर, लैंड से क्या है सरफेस, ज़मीन से सतह पर मार करने वाली ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इसके द्वारा इस प्रकार के टारगेट हैं उनको कवर किया गया था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है लोकसभा आम चुनाव से रिलेटेड। लोकसभा आम चुनाव 2024 है, उनका आयोजन किया जाएगा। और इसके रिलेटेड न्यूज़ है कि 1 जनवरी 2024 तक जो भी व्यक्ति 18 वर्ष के आयु के प्राप्त हैं उनका मतदाता सूची में उनको नाम है वो ऐड किया जाएगा। और नाम ऐड वो किसके माध्यम से करवा सकते हैं, बीएलओ या फिर निर्वाचन आयोग के जो भी मतदाता सेवा पोर्टल है या फिर ऑनलाइन के जो भी पोर्टल है उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, नाम है वो ऐड करवा सकते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रपत्र है वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, तो प्रपत्र 6 है उसमें नाम जुड़वाने से रिलेटेड है। प्रपत्र 7 है वो नाम के विलोपन से रिलेटेड है। और प्रपत्र 8 है वो विशेष योग्य जन से संबंधित चिन्हीकरण से रिलेटेड। तो इसमें प्रपत्र 6 नाम जुड़वाने से रिलेटेड, प्रपत्र 7 नाम के रिमूवल से रिलेटेड और प्रपत्र 8 है वो विशेष योग्य जन है उनके चिन्हीकरण से रिलेटेड है। और इन लोकसभा आम चुनाव है 2024 इनसे रिलेटेड ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट है, लोकसभा ने हाल ही में क्या किया गया है, CGST से जो बिल है 2023 इसका सेकंड अमेंडमेंट किया है। तो CGST बिल है इसका क्या किया गया है, अमेंडमेंट है वो किया गया है। CGST बिल कब आया था, तो 2017 में आया था GST बिल। और इस GST बिल में क्या गया है, जो अपीलीय प्राधिकरण है उसमें विभिन्न संशोधन किए गए हैं। अपीलीय प्राधिकरण GST जिसे बोलते हैं, उसमें क्या गया है, जो भी सदस्य हैं उनकी योग्यता संबंधी जो भी शर्तें हैं उनमें अमेंडमेंट किया गया है। CGST जो एक्ट था 2017 वाला, उसमें वस्तुओं और सेवाओं के भीतर राज्य के भीतर जो आपूर्ति सप्लाई की जाती तो वहाँ पर क्या लगता था, CGST जो टैक्स है वो लगाया और उसको कलेक्ट किया जाता था। GST परिषद है उसकी सिफारिश पर इस GST टेट है उसको स्थापित करने की अनुमति है वो दी गई थी। तो इस प्रकार का ये बिल है, इसमें भी अभी हाल ही में क्या हुआ है, पारित हुआ है, लोकसभा द्वारा इसे पारित किया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है रणकपुर फेस्टिवल से रिलेटेड। तो रणकपुर फेस्टिवल है 2023, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, पाली में किया गया है। पाली में इसका आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया है, तो इसका आयोजन है वो पर्यटन डिपार्टमेंट, राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन पाली है, इनके संयुक्त तत्वाधान के माध्यम से इसका संचालन किया गया है। इसका आयोजन है वो किया गया है। तो रणकपुर फेस्टिवल है 2023, इसका संबंध कहाँ से है, पाली जिले से है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। तो इस ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन है इसका लॉन्च, इसको US गवर्नमेंट है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। तो आज के न्यूज़पेपर में हमने देखा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो सर्विस मंदिर से रिलेटेड थी। वाराणसी में इसका हाल ही में लोकार्पण किया गया है। समर जो वायु रक्षा प्रणाली है इसका सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया है, आंध्र प्रदेश में किया गया है। जो आकाश स्वदेशी निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम है उसके माध्यम से क्या किया गया है, एक साथ 4 लक्ष्यों को टारगेट किया गया है और ऐसा करने वाला इंडिया है वो वर्ल्ड में फर्स्ट देश बन गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ थी वो लोकसभा आम चुनाव 2024 से रिलेटेड और CGST बिल 2023 से रिलेटेड थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक है। थैंक यू।